अभी हमने ये श्लोक पढ़ा है, ये श्लोक हमने भारतीय संस्कृति पाठ का जो बचा हुआ श्लोक था उसको पढ़ा है, और इसी के साथ भारतीय संस्कृति पाठ है वह पूर्ण होता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं अगले पाठ की, जो पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ है, संस्कृत खंड का दिया हुआ अंतिम पाठ है, उसकी हम आज शुरुआत करते हैं, पढ़ेंगे। जो पाठ्य पुस्तक में सबसे अंतिम पाठ दिया हुआ है जीवन सूत्राणि, और ये 7वां पाठ होगा हमारे क्रम में। तो 7वां पाठ है जीवन सूत्राणि। जीवन सूत्राणि अर्थ क्या होगा? पाठ का अर्थ होगा जीवन के सूत्र, जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र या जीवन की महत्वपूर्ण बातें। थोड़ा मैं इस पाठ की भूमिका बताता हूँ पहले, उसके बाद हम जो श्लोक के रूप में पाठ दिया हुआ है इसको हम पढ़ेंगे पूरे पाठ को। और पूरे पाठ में 10 श्लोक दिए हुए हैं। कितने श्लोक है? 10 श्लोक। जीवन सूत्राणि पाठ है, लिया गया महाभारत से, जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है महाभारत, उसी की एक घटना इसमें दी हुई है। और घटना कब की है कि जब महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद होता है तब की घटना हो। यक्ष युधिष्ठिर संवाद, कहीं कहीं पाठ इस नाम से भी मिलता है कुछ पुस्तकों में, यक्ष युधिष्ठिर संवाद, और यह नाम दे दिया है जीवन सूत्राणि, क्योंकि जो यक्ष युधिष्ठिर का संवाद है, उनकी जो आपसी बातचीत है, वह जीवन के लिए बहुत उपयोगी बातें उसमें आई हैं, इसलिए यहाँ पर शीर्षक दे दिया है जीवन सूत्राणि। आपको ध्यान होगा ये हमारे अंग्रेजी विषय में भी 9th में या 10th में, कक्षा 9 या 10 में ठीक से ध्यान नहीं है, उसमें भी यक्ष युधिष्ठिर संबंधी पाठ आपने पढ़ा है। अंग्रेजी में भी आपने पढ़ा है, या तो 9th में पढ़ा है या 10th में पढ़ा होगा, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। तो वही पाठ है, वही घटना है एक तरह से। घटना क्या है कि ये पांडव वन में जा रहे हैं, पांडवों को प्यास लगती है, द्रौपदी को प्यास लगती है, और जल लेने के लिए पांडवों में से एक एक करके जो युधिष्ठिर छोटे भाई हैं चारों, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, जो भी चारों भाई हैं, वो उनमें से पहले एक जाते हैं जल लेने के लिए। कहीं दूर सरोवर दिखता है वन में, वहाँ पर वो जाते हैं लेकिन लौट कर नहीं आते। तो उनको देखने के लिए दूसरे भाई आते हैं, वो तीसरे, फिर चौथे, इस तरह से वो है चारों भाई, और जल लेने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी वापस लौट कर नहीं आता। तब युधिष्ठिर को चिंता होती है कि वन का क्षेत्र है और पता नहीं यहाँ तो बड़े बड़े शक्तिशाली भयंकर राक्षस भी रहते हैं, और हो सकता है कि दैवीय शक्ति का भी स्थान हो, तो उन्हें कहीं ना कहीं मेरे भाई हैं वो किसी संकट में हैं, और इसलिए जल लेकर के वापस वो नहीं आ पाए हैं। तब युधिष्ठिर वहाँ से जाते हैं जल लेने के लिए, सरोवर किनारे पहुँचते हैं और देखते हैं तो उनके चारों भाई हैं वो वहाँ पर मूर्छित पड़े हुए हैं, यानी बेहोश पड़े हुए हैं, और वहीं पर जल का जो बर्तन है वो पड़ा हुआ है। वो देखकर थोड़ा सा व्याकुल होते हैं, दुखी होते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि इनकी दशा किसने की है। जैसे ही वे जल लेना चाहते हैं तब वहाँ पर यक्ष प्रकट हो जाते हैं, और जब सारी घटना यक्ष से मालूम होती है युधिष्ठिर को, और फिर यक्ष युधिष्ठिर के सामने वही शर्त रखते हैं उनके भाइयों के सामने रखी थी कि यदि आपको जल लेना है तो इस सरोवर का स्वामी मैं हूँ, इस सरोवर का रखवाला, इसका मालिक मैं हूँ, और अगर आपको जल लेना है तो पहले आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देने होंगे। यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे तो आप जल ले सकते हैं, यदि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा तो आप इस सरोवर से जल नहीं ले सकते।
युधिष्ठिर यक्ष की चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। यक्ष प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यक्ष प्रश्न करते हैं यहाँ पर और युधिष्ठिर उनका उत्तर देते हैं। बड़े ही ज्ञानपूर्ण प्रश्न हैं और बड़े ही तर्कसंगत युधिष्ठिर ने उत्तर दिए हैं। तो ये जो पार्ट है यक्ष युधिष्ठिर के संवाद की घटना का इसमें वर्णन है। जीवन सूत्राणी नाम से हमारे पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है और 10 श्लोक यहाँ पर हैं। पहले श्लोक में यक्ष प्रश्न पूछता है, दूसरे श्लोक में युधिष्ठिर के उत्तर देने का वर्णन है। फिर एक श्लोक में प्रश्न पूछते हैं, फिर अगले श्लोक में उसके उत्तर दिए जाते हैं। तो इस क्रम में ये पाठ है। मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अंग्रेजी में जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ भी जो अंग्रेजी के टीचर हैं उन्होंने आपको जानकारी दी होगी यक्ष युधिष्ठिर संवाद की। अति महत्वपूर्ण पार्ट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और ऐसा मान लें कि इसमें से जो श्लोक है उसका आने के बहुत चांस हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बिल्कुल नोट कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, अधिकांश श्लोक इस पाठ से आता ही है, इसलिए एक एक श्लोक को ध्यान से आपको पढ़ना है। और लिखने के लिए वही करने को मैंने बताया है। लिखने के लिए मैं आपको PDF भेज दूंगा और आप PDF से जो इस पाठ से मैंने लिखा है उसको कर लेंगे। ठीक, संस्कृत खंड का अंतिम पाठ है, ध्यान से पढ़ लेंगे, महत्वपूर्ण पाठ है। चलिए पढ़ते हैं। पहला श्लोक है किंचित। पहला श्लोक दिया हुआ है किंचित गुरुतरम भूमे किंचित गुरुतरम भूमे किंचित किंचित उच्चतरम किंचित उच्चतरम चे खात किंचित गुरुतरम भूमे किंचित उच्चतरम चे खात किंचित किंचित शीघ्रतरम वातात किंचित शीघ्रतरम वातात किंचित बहुतरम तृणात् किंचित बहुतरम तृणात्। ध्यान से देखिए श्लोक को, उसके बाद आप अर्थ समझेंगे क्या इसका अर्थ है, क्या हिंदी में अनुवाद। देखिए सामने देखिए बोर्ड पर मैं आपको समझाता हूँ। लिखा है किंचित गुरुतरम भूमे। किंचित का अर्थ है कौन, क्या। गुरुतरम माने श्रेष्ठ है, भारी है या बढ़कर है। श्रेष्ठ भी कह सकते हैं, बढ़कर भी कह सकते हैं। एक किंचित कौन, क्या, गुरुतरम श्रेष्ठ है, बढ़कर है। भूमि माने भूमि से, भूमि से बड़ा कौन है, भूमि से बढ़कर, भूमि से श्रेष्ठ या भूमि से भारी कौन है। किंचित उच्चतरम चे खात। किंचित कौन है, उच्चतरम माने ऊंचा, च माने और, खात माने आकाश से, और आकाश से ऊंचा कौन है। फिर लिखा किंचित शीघ्रतरम वातात। किंचित किंचित कौन है, शीघ्रतरम शीघ्र चलने वाला, वातात माने वायु से, हवा से, और हवा से भी शीघ्र, हवा से तेज चलने वाला कौन है। किंचित बहुतरम तृणात्। किंचित माने क्या, कौन, बहुतरम माने अधिक है,